everyone, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita and आप में से बहुत सारे बच्चों की अब कॉलेज लाइफ शुरू हो गई होगी या कुछ ही दिनों में आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और अंदर जाते ही आप कंफ्यूज होने वाले हो कि ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये सब नाम तो अभी तक आपने सुन ही लिए होंगे, जीई, एईसी, एसईसी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे। बट डोंट वरी, बिकॉज इन दिस ओनली वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू होल एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दीज सब्जेक्ट्स विद 100% क्लैरिटी एंड किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। इसी के साथ साथ ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप अपनी सीजीपीए, एसजीपीए जो है इंक्रीज कर पाए। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड ये सुन के बच्चों को लगता है कि यार 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बट डोंट वरी गाइस, बिकॉज इसमें से मोस्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप स्मूथली पास कर जाएंगे और स्मूथली पढ़ेंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल उसको परेशान मत होना लेकर। तो नंबर 1 पे हम आते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, दैट इज योर डीएससी। अब ये डीएससी क्या है यार? सिंपल सी बात है, जो आपका कोर्स है उसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो आपका डीएससी है। अब कॉलेज ही आपको जो है सेमेस्टर हर सेमेस्टर आपको जो है ये अलॉट करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स, ये तो आपको पढ़ने ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने लिया है बीए प्रोग्राम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो सबसे पहले उनका काम होता है ये चूज करना कि आप वो माइनर किस में करना चाहते हैं एंड मेजर किस में करना चाहते हैं। देन बात आती है कि टोटल 3 आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मतलब डीएससी 1, डीएससी 2, डीएससी 3। तो 3 डीएससी के सब्जेक्ट्स होते हैं। चाहे आप बीए प्रोग्राम ले लो, फॉर एग्जाम्पल चाहे आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिया है, उसमें भी आपके 3 डीएससी होंगे। तो हर सेमेस्टर आपको 3 डीएससी पढ़ने हैं, दैट इज कंपल्सरी। तो गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज जीई, योर जेनरिक इलेक्टिव कोर्स। अब ये जीई क्या होता है, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे। बट सबसे पहले होता क्या है, योर सब्जेक्ट अदर देन योर कोर्स। अगर आप अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो होता है आपका जीई। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की हूँ, मेरा कोर्स है इंग्लिश ऑनर्स, तो अगर मैं जीई सिलेक्ट कर रही हूँ एज हिस्ट्री, तो वो होगा आपका जीई। ठीक है, कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अदर देन योर डिपार्टमेंट, तो वो आपका होता है जीई। एंड इसके फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अगर आप सेम जी मतलब सेम जो है सब्जेक्ट पढ़ लें 4 सेमेस्टर्स तक, तो आप आगे जाके उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो वेदर इफ आई एम फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट या मैं बीकॉम कर रही हूँ, अगर मैं हिस्ट्री 4 सब्जेक्ट जीई की तरह पढ़ लूं, तो मुझे आगे मैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ, मैं हिस्ट्री में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। इसका फायदा है। एक और फायदा है, अगर आप 7 सेमेस्टर, दैट इज 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद 4th ईयर में जो आपका 7 सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर तक आप अगर एक ही सेम जीई पढ़ लें, तो आप उसमें माइनर डिग्री ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट में आप माइनर डिग्री ले सकते हैं। ये इसका फायदा है। इसके अलावा यार मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको जो है चॉइस दी जाए अपना जीई सिलेक्ट करने की। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपको चॉइस दी जाए कि आप सिलेक्ट करो अपना जीई। हो सकता है कॉलेज ही आपको अलॉट कर दे जीई। फॉर एग्जाम्पल, बीए प्रोग्राम के बच्चों के साथ बहुत यूजुअली होता है ये कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनको इंग्लिश पढ़नी होती है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, तो वो कॉलेज ही उनको अलॉट करता है खुद से। हर बार उनको चॉइस नहीं मिलती, बट बहुत सारे कोर्सेज में, बहुत सारे कॉलेजेस में जो है आप हर सेमेस्टर अपना जीई सिलेक्ट करते हैं खुद से। तो जीई के बहुत फायदे भी हैं। तो गाइज, नेक्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट एसईसी का, दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसको हम शॉर्ट में सेक भी बोलते हैं। ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर स्किल इंप्रूवमेंट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ये सब्जेक्ट्स निकालती है। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, बट जरूरी नहीं है वो सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में जो है अवेलेबल हो। कॉलेज टू कॉलेज जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल होते हैं एंड बहुत बार तो बच्चों को जो है मौका दिया जाता है वो किसी और कॉलेज में जाके वो एसईसी का सब्जेक्ट पढ़ पाए, बट जरूरी नहीं है कि आपके कॉलेज में ये मौका दिया जाए। यूजुअली जब आपको अपने सब्जेक्ट्स फिल करने होते हैं सेमेस्टर के, तो आपके पास एक गूगल फॉर्म आता है एंड गूगल फॉर्म में आपके कॉलेज में जो जो एसईसी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जिसके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, वो आपको जो है पूरी तरीके से मेंशन करे होते हैं एंड आपको उसमें से ही चूज करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं। प्लस द बेस्ट पार्ट इज ये इतने ईजी होते हैं एंड इनकी वजह से जो है आपकी सीजीपीए इंक्रीज होती है, एसजीपीए इंक्रीज होती है। तो बहुत ईजी होते हैं। 30 मार्क्स का इनका पेपर होता है, अगर थ्योरी वाला पेपर होता है। बहुत सारे ऐसे भी एसईसी वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। वो सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो यार यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रंगमंच, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, या फोटोग्राफी के कोई भी सब्जेक्ट्स। तो इन सब कोर्सेज, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ के जो है आपकी स्किल इंप्रूव होती है एंड बहुत इजी होते हैं। 30 मार्क्स का इनका पेपर होता है। अगर पेपर नहीं होता तो सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, आपको वाइवा देना होता है और प्रैक्टिकल देना होता है। तो बहुत फन होते हैं एंड इजीली आपकी सीजीपीए बढ़ाते हैं, एसजीपीए बढ़ाते हैं।
सो गाइज नेक्स्ट अप वी हैव वैल्यू एडिशन कोर्सेज, यानी वैक अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले। ये सब्जेक्ट भी एसईसी की तरह ही होते हैं, आपके जो है वैल्यू ऐड करते हैं। ये भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज इसलिए बनाए कि आपकी इनको पढ़ के कुछ वैल्यू बने, कुछ आपका जो है आपकी एडिशन हो वैल्यूज की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एट द सेम टाइम आपकी एसजीपीए इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इससे मतलब इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, एक तो ईजी बहुत होते हैं, अच्छे से कर लोगे तो आपका ग्रेड जो है अच्छा हो जाएगा। तो यार बहुत ईजी होते हैं, जरूरी नहीं है आप इनकी क्लासेस भी बहुत ज्यादा लगाओ। एंड अगर आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट चूज करते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, कोई थ्योरी एग्जाम भी नहीं होता। थ्योरी एग्जाम अगर होता भी है तो 30 मार्क्स का होता है, बहुत इजी पेपर होता है। एंड इसके भी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास है साइबर सिक्योरिटी, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, वैदिक मैथ्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, साइंस एंड सोसाइटी या फाइनेंशियल लिटरेसी। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप प्लीज ड्यू की वेबसाइट पे जाके चेक करिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड जरूरी नहीं है वो सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में हो, तो यार अपने कॉलेज अपने सीनियर्स से जो है कंसल्ट करो, सीनियर्स के पास जाओ, पूछो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कॉलेज में और उनमें से जो है बेस्ट अपने लिए चूज करो। आई वुड रेकमेंड यू गाइज कि आप लोग हमेशा लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही चूज करो, क्योंकि बहुत ईजी होता है, उनका थ्योरी का एग्जाम भी नहीं देना पड़ता। एंड बहुत अच्छे से जो है आपको प्रैक्टिकल और वाई देना पड़ता है, तो मजा भी आता है प्रैक्टिकल्स करने में। एंड आपको थ्योरी के लिए पेपर के लिए आना भी नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा इसमें नंबर बन भी जाते हैं, सीजीपीए आराम से इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एईसी की, दैट इज योर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। ये जो है आप सेमेस्टर जो है हर सेमेस्टर चूज नहीं कर सकते, ये जो है आपका कॉलेज ही आपको अलॉट करेगा, बट हर सेमेस्टर वो जो है ऑल्टरनेटिवली सब्जेक्ट चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें यूजुअली दो होते हैं, हिंदी एंड ईवीएस, हिंदी एंड एनवायरमेंटल साइंस। फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ था मेरे कोर्स में कि मेरे को सेमेस्टर 1 में जो है हिंदी मिली, देन सेमेस्टर 2 में मैंने ईवीएस पढ़ी, देन वापस से सेमेस्टर 3 में हिंदी, देन ईवीएस। हो सकता है अगर आप हिंदी ना पढ़ना चाहें तो आपको इंग्लिश भी दे दें, बहुत सारे कॉलेज में इंग्लिश और ईवीएस का भी जो है कॉम्बिनेशन चलता है। बट ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको कॉलेज ही अलॉट करता है, आप इसको चूज नहीं करते हैं खुद से, ठीक है। एंड ये जो है हर सेमेस्टर ऐसे ये लोग ऑल्टरनेटिवली चेंज करते रहते हैं। इसका तो एग्जाम होता ही है, हो सकता है इसका प्रैक्टिकल भी होता हो, तो यार ये आपको क्रेडिट्स में जाकर चेक करना है। एसएक के लिए भी आप चेक कर लेना, वैक के लिए भी जो क्रेडिट्स के लिए है उनको चेक कर लेना। अगर 1-1 लिखा है, थ्योरी के क्रेडिट में 1 लिखा है, प्रैक्टिकल के क्रेडिट में जो है 1 लिखा है, तो इसका मतलब है उसका थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। अगर थ्योरी के पास क्रेडिट 0 लिखा है, मतलब सिर्फ उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, और यार अब वो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे, आप चूज करो उन्हें और सिर्फ प्रैक्टिकल देना और मस्ती मारना। तो गाइस इफ आई टॉक अबाउट स्किल एनहांसमेंट कोर्स, तो इसमें बेसिक आईटी टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, योगा एंड प्रैक्टिस, व्यूइंग एंड कैप्चरिंग डाइवर्सिटी जैसे सब्जेक्ट्स में कोई भी थ्योरी एग्जाम नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल या वाइवा होता है। तो ये बहुत फन भी होते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करवाते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट व्यूइंग एंड कैप्चरिंग डाइवर्सिटी, उसमें यार फोटोग्राफी वगैरह कराते हैं, आपको अलग अलग लोकेशन में जाकर अपना फोटोज खींचनी होती है, कुछ असाइनमेंट्स उससे रिलेटेड आपको क्रिएट करने होते हैं, तो बहुत फन होता है। डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने पर्सनली ले रखी है, तो वो भी बहुत फन था, उसमें भी जो है मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने होते थे जो कंप्यूटर पे करने होते थे या एडिटिंग वाले करने होते थे, तो फनी होते थे, सिर्फ प्रैक्टिकल्स होता था। फुल लिस्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आपके स्क्रीन पे वो विजिबल हो जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट वैल्यू एडिशन वाले कोर्सेज, तो इसमें डिजिटल एम्पावरमेंट, फिट इंडिया, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ एंड एक्सेट्रा, वो उसकी भी फुल लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी आपकी स्क्रीन पे। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स ही होते हैं सिर्फ, एंड थ्योरी एग्जाम्स नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होता है सिर्फ। जैसे मैंने डिजिटल एम्पावरमेंट ली थी, तो उसमें भी यार जैसे वो डिजी लॉकर पे जो है अकाउंट बनाने को कहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह डालने को कहते हैं, एंड जो है एक दो जो है असाइनमेंट्स आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने होते हैं, एंड बस आपका प्रैक्टिकल ही होता है, वाइवा ले लेते हैं। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं ये सब। आपको सिलेक्ट करने से क्या है, आपको बर्डन कम रहेगा। इफ यू हैव कोर सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा थ्योरी, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, तो यार आप लोग डेफिनेटली जो है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स को चूज करो, आप पे बर्डन जो है कम रहेगा। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से गाइस कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। इसका मतलब क्या है कि आप जब कॉलेज में जाएंगे आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आप फिल करके ये सारे सब्जेक्ट्स जो है चूज करेंगे। उस टाइम पे आपको जल्दी से ये फॉर्म फिल कर देना, बिकॉज जो सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स है ना, इनमें ऑलरेडी सारी सीट्स जो है फिल हो जाती है बहुत जल्दी, बिकॉज इसमें जो है बच्चे ट्राई करते हैं कि वो प्रैक्टिकल वाले जो है ले सब्जेक्ट। तो आपको जो है बहुत जल्दी जाके अपना फॉर्म जो है टाइम से भर देना है, ताकि आप ये सब्जेक्ट्स ले पाओ, वरना जो है कॉलेज आपको अपनी मर्जी से अलॉट कर देगा सब्जेक्ट। एंड आई होप दैट यू डोंट वांट दैट कि कॉलेज आपको अलॉट कर दे, तो यार प्लीज टाइम पे जाके जो है चूज कर लेना। एंड ऑल्सो ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनका कैसा करिकुलम होता है, क्या होता है, ये जो है जरूरी है आपको अपने सीनियर से जो है एडवाइस लेना, गाइडेंस लेना। तो कॉलेज में जाओ और अपने सीनियर से बात करो, उनसे गाइडेंस लो और करिकुलम जो है समझो, क्रेडिट समझो, हर
कोर्स के। एंड दैट्स इट गाइज। अगर आपको ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में किसी में कोई भी डाउट है या आपको किसी की और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी मैं इंस्टेंटली जो है सॉल्व कर दूंगी या उस पर वीडियो ले आऊंगी, तो प्लीज मुझे अपनी क्वेरीज को जो है बताओ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, आप में से बहुत लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। एंड दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।